नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अपराध की ये जो सच्ची कहानियां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये आपको पसंद भी आती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम हर दिन शाम को 7 बजे आपके लिए नई नई कहानी लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो झारखंड की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के शेखपुरा थाने से। बिहार के शेखपुरा थाने में 7 नवंबर 2022 को जनार्दन नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक एफआईआर लिखाता है कि उसकी बेटी गुमशुदा है। बेटी शादीशुदा है और उसका पता नहीं चल रहा है। वो ससुराल से अपने गायब हो गई है और 2 दिन पहले ही वो अपने ससुराल गई थी। उसका जो पति होता है आशीष, 2 दिन पहले ही उसे ससुराल लेकर के गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू हो जाती है। तभी इसी बीच पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़की की लाश गंगा नदी में तैरती हुई मिली है। गोताखोर उस लाश को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उसकी फोटो खींची जाती है और पोस्टमार्टम हाउस को भेज दिया जाता है। उसकी जो तस्वीर होती है वो बिहार के सारे थानों को भेज दी जाती है कि अगर इस तरह की कोई एफआईआर हुई हो इस लड़की के गुमशुदा होने की, तो वो इसके बारे में जानकारी दें। शेखपुरा थाने तक भी ये फोटो पहुंचती है और शेखपुरा थाने में जो एफआईआर दर्ज होती है दिव्या की, उसकी भी फोटो पुलिस के पास होती है। लाश की फोटो और जो दिव्या की फोटो है मिलान की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश और दिव्या की तस्वीर एकदम से मेल खा रही है। पुलिस तुरंत जनार्दन, जो दिव्या के पिता जिन्होंने एफआईआर लिखाई होती है, उनको सूचना देती है और वो थाने बुलाए जाते हैं और पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और लड़की की शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि ये उनकी बेटी है। पुलिस अब जनार्दन से पूछताछ करती है, जनार्दन से पूरी घटना की जानकारी करती है। जनार्दन, जो दिव्या के पिता होते हैं, वो बताते हैं कि 2021 में उनकी बेटी दिव्या की शादी बोकारो का रहने वाला एक व्यक्ति होता है आशीष, वो भी रहने वाला बिहार का ही होता है, लेकिन जाकर के बोकारो में बस जाता है और एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों ने, जनार्दन ने बताया कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आशीष और दिव्या ने भाग करके शादी की थी और शादी के बाद दोनों के परिवारों के बीच जो ताल्लुक थे वो भी धीरे धीरे अच्छे हो गए थे और दिव्या उनके पास आती जाती थी और उनका भी आशीष के यहां आना जाना था, बातचीत आशीष से थी। लेकिन जनार्दन ने बताया कि इधर करीब 4-5 महीने से आशीष और दिव्या के रिश्ते अच्छे नहीं थे। आशीष अक्सर दिव्या के साथ मारपीट करता था और इस मारपीट की वजह से ही इसी अक्टूबर 2022 में दिव्या अचानक अपना जो आशीष का घर है वो छोड़ करके अपने मायके चली गई थी। जनार्दन ने यह भी बताया पुलिस को कि जनार्दन की आशीष और दिव्या का एक 5 महीने का बच्चा भी है। उस बच्चे के साथ वो हमारे पास रह रही थी, लेकिन इसी बीच नवंबर के पहले हफ्ते में, नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में, मतलब 7 तारीख से पहले अचानक एक दिन आशीष आता है। दिव्या से बातचीत पहले वो फोन पर कर लेता है, आता है और दिव्या को लेकर अपने घर चला जाता है
और वो बताता है कि अब दिव्या और उसके बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं रह गया है और आशीष जो है जनार्दन और दिव्या दोनों से माफी मांगता है। दिव्या वापस झारखंड अपने ससुराल मतलब जो आशीष का घर होता है वहां चली जाती है, लेकिन उसके 2 दिन के भीतर ही वो गायब हो जाती है। पुलिस जो है तुरंत आशीष को बुलाती है। जो झारखंड पुलिस होती है, बोकारो मतलब जो शेखपुरा पुलिस है, वो बोकारो पुलिस से संपर्क करती है और बोकारो पुलिस जो है आशीष को अपने यहाँ बुलाती है और पूछताछ करती है। तो जो कहानी बताता है, पहले तो वो इधर उधर की कहानी बताता है आशीष, लेकिन जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तो एक अलग ही कहानी वो बताने को लगता है। आशीष बताता है कि उसने दिव्या के साथ प्रेम संबंध में शादी की थी। दिव्या को एक दिन एक रिश्तेदारी की शादी में उसने पहली बार देखा था और दिव्या ने भी वहीं पर उसे पहली बार देखा था और उसके बाद दोनों में प्रेम हो गया। दोनों मुलाकातें करने लगे, लेकिन घर वाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं थे। बावजूद इसके जब घर वालों को ये दोनों दिव्या और आशीष तैयार नहीं कर पाए तो दोनों ने तय किया कि वो भाग करके शादी करेंगे और दोनों ने भाग करके शादी कर ली और झारखंड के बोकारो में जाकर के दोनों रहने लगे। वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो जिसकी उम्र करीब 5 साल के आसपास रही होगी। आशीष ने बताया कि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर का काम करता था और अक्सर उसे अपने घर के बाहर जाना पड़ता था और कई बार वो एक 2 दिन तक घर वापस नहीं आता था। तो उसके घर पर जो उसका एक छोटा भाई होता है रवि, वो रहता था और इस दौरान रवि और दिव्या के बीच में भी संबंध हो गए। जब कभी भी आशीष अपने घर पर नहीं रहता था, दिव्या और रवि दोनों संबंध बनाते थे और बाहर घूमने भी जाया करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला चल रहा था। इसी बीच आशीष को एक दिन इसकी जानकारी हो गई। आशीष ने पहले तो अपनी जो पत्नी थी दिव्या, उसके साथ खूब मार पिटाई की, उसे समझाने की कोशिश की। इसके साथ साथ उसने रवि को भी समझाने की कोशिश की, अपने भाई को भी समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि हमारे जो समाज है उस समाज में भाभी को मां का दर्जा दिया जाता है, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है सामाजिक तौर पर और इसे बंद कर दो। रवि ने उसकी बात सुनी तो, लेकिन बात को अनसुना कर दिया एक तरीके से, क्योंकि एक दिन फिर जब आशीष गायब हुआ तो दोनों के बीच ताल्लुक बने। दिव्या भी इसके लिए तैयार नहीं थी कि वो रवि के साथ ताल्लुक नहीं रखेगी और रवि भी इसके लिए तैयार नहीं था कि वो आशीष के मतलब दिव्या के साथ ताल्लुक नहीं रखेगा। आशीष के सामने मुश्किल ये थी कि अब वो करे तो करे क्या। आशीष दिव्या को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन दिव्या मानने को तैयार नहीं हुई। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर के मारपीट होती थी, कहा सुनी होती थी। कई बार दोनों में झगड़े हुए। एक दिन तो ऐसा हुआ, आशीष ने दिव्या के साथ खूब मार पिटाई की, लेकिन दिव्या उसके बाद भी रवि का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। और रवि जो उसका भाई था, हालांकि आशीष ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो रवि को ऐसा लगा कि क्यों न दिव्या को उसके मायके पहुंचा दिया जाए। इसी योजना के तहत आशीष एक दिन दिव्या को लेकर के अक्टूबर 2022 में उसके मायके ले जाकर के छोड़ आया। दिव्या और उसका बच्चा दोनों मायके में रहने लगे। इस दौरान दिव्या और आशीष दोनों की बातचीत भी होती थी, लेकिन आशीष के मन में एक बात हमेशा से थी कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, इसका द एंड कैसे किया जाए।
तो आशीष के मन में एक बेहद खौफनाक योजना आई और आशीष इसी योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन, मतलब 7 नवंबर से पहले 2022 से एक दिन वो अपने ससुराल गया। ससुराल में दिव्या और जो उसके पिता जनार्दन थे, उनसे दोनों से उसने बातचीत की। जनार्दन ने आशीष को काफी समझाया और आशीष ने अपनी पत्नी और जनार्दन दोनों से माफी मांगी और कहा कि हम अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, लेकिन दिव्या को भी आप समझा दीजिए। जनार्दन ने दिव्या को भी समझाया और जनार्दन के घर से दिव्या और उसके बच्चे को लेकर के आशीष 6 नवंबर 2022 को वापस बोकारो आ गया। रात गुजरी, सुबह के समय आशीष जो है एक इंजेक्शन अपनी पत्नी को लगाता है। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ उसे बता रही थी कि सर में दर्द हो रहा है, रात में उसने बताया। तो सुबह उसने एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ही मिनटों में वो जो दिव्या उसकी पत्नी थी वो अपने बेड पर बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई उस समय आशीष की जो एम्बुलेंस थी वो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। आशीष अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में रखा और बोला कि अस्पताल लेकर के जा रहे हैं। किसी ने इसको देखा नहीं, लेकिन आशीष जब अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में रखा उससे पहले ही उसने बेड पर ही गला दबाकर दिव्या की हत्या कर दी थी। एम्बुलेंस में उसके बगल में उसके बच्चे को भी लिटा दिया और एम्बुलेंस लेकर के वो काफी दूर गंगा के किनारे गया और गंगा जी में दोनों के बॉडी, बच्चे और दिव्या को गंगा जी में फेंक करके वापस अपने घर पर आ गया। और उसने ही जनार्दन को फोन करके बताया, जनार्दन यानी अपने ससुर को फोन करके बताया कि जो उनकी बेटी है दिव्या वो कहीं चली गई है और उसका पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। और फोन पर एक तरीके से उसने रोने जैसा मुंह बनाने और रोने लगा। जनार्दन को भी लगा कि हो सकता है उनकी बेटी कहीं चली गई हो बेटे को लेकर के। पुलिस ने जब आशीष के साथ और पूछताछ की तो चूंकि बच्चे की बॉडी नहीं मिली थी, बाद में बॉडी तो ये लड़की की तो मिल गई थी, बच्चे की बॉडी नहीं मिली थी, तो पुलिस ने आशीष से पूछा कि आखिर वो बच्चा कहां गया। आशीष ने बताया कि जैसे ही वो अपनी पत्नी का हत्या किया गला दबा करके, उसके बगल में बच्चा सो रहा था, वहीं पर उस बच्चे की भी उसने गला दबाकर हत्या कर दी और दोनों की बॉडी को गंगा में ले जाकर के फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जो बच्चे की बॉडी है वो जो समुद्री जीव हैं वो खा गए होंगे और महिला की बॉडी तैरती हुई मिली थोड़ी दूर पर। वो भी मछुआरों ने देखा और मछुआरों ने देखा तो उसे बाहर निकाला, किनारे लगाया और उसको पुलिस को जानकारी दी। आशीष इस समय जेल में है और जो जनार्दन है वो चाहते हैं कि उनके जो दामाद है, उनकी बेटी का जो मर्डर करने वाला है, उसको सजा मिले। लेकिन ये जो आज की कहानी है ये अवैध संबंधों पर है। अगर दिव्या आपका संबंध उसके देवर के साथ नहीं रहा होता तो शायद आज दिव्या जिंदा होती, क्योंकि आशीष उससे बहुत प्रेम करता था और दोनों ने पहले प्रेम किया फिर शादी की थी। आज की कहानी दोस्तों हमारी ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।